जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपनों के साथ में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग लेकर और कुछ नए मैसेज लेकर। आई होप कि आपको मेरे पिछले वाले वीडियो पसंद आए हैं और आप लोगों से रेजोनेट भी कर रहे हैं। और आज भी कुछ ऐसी ही खास रीडिंग आपको मिलने वाली है जो लेकर आई हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके पूर्वजों की तरफ से और देवताओं की तरफ से आज के मैसेज रहेंगे। तो आज की जो रीडिंग है, अगर आपको ये वीडियो मिला है, ये संदेश आपको मिला है, तो यू आर लकी, ठीक है, यू आर लकी पर्सन कि आपको ये वीडियो मिला है। ये दिव्य आत्माओं के लिए ये संदेश है। जो स्पेसिफिक सोल हैं, दिव्य सोल हैं, उनके लिए ये मैसेज आज का रहने वाला है। क्योंकि देवताओं ने और उनके पूर्वजों ने, जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स हैं और इस चैनल पर आए हैं, उन्होंने अभी तक जो भी पॉजिटिव कर्मा किए हैं, जो भी अच्छे कर्मा किए हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए, उनके पुण्य कर्मा को देखते हुए यहाँ पर देवताओं ने और आपके पूर्वजों ने आपके लिए कुछ विशेष सोचा है। तो देखते हैं आपके पूर्वज और जो आपके इष्ट देवी देवता हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, उन्होंने आपके लिए क्या सोचा है। मतलब देवताओं ने और आपके पूर्वजों ने आपको कुछ देने के लिए सोचा है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभदायक रहेगा, लाभदायक रहेगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकता है, आपकी मटेरियल सक्सेस को लेकर भी कुछ भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि क्या चीज़ यहाँ पर आपको मिलने वाली है, जो आपके पूर्वज और आपके इष्ट देवी देवता जो आपको बताना चाहते हैं। तो गाइस, आपको आज का थीम समझ में आ ही गया होगा, बाकी आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले नमन कर लीजिए अपने इष्ट देवी देवताओं को, जिनको भी आप मानते हैं, माँ काली को। और वैसे भी माँ काली को तो ज़्यादातर लोग मानते ही हैं, सभी मानते हैं। और अदरवाइज़ आपके जो भी इष्ट देवी देवता हैं, आप उनको नमन कीजिए। जय माता दी। ओम सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। जय माँ काली। गाइड करें माँ काली, गाइड करें मेरे गार्डियन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। तो प्लीज़ बताइए माँ काली, बताइए मेरे गार्डियन एंजल्स, जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स, दिव्य सोल यहाँ शिव शक्ति चैनल पर आई है और जिनको भी ये मैसेज मिल रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है देवताओं की तरफ से और उनके पूर्वजों की तरफ से। उनके लिए ऐसा क्या सोचा जा रहा है जो उनको पता नहीं है। प्लीज़ गाइड करें, ऐसा क्या सोचा जा रहा है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए देवताओं की तरफ से और उनके पूर्वजों की तरफ से, जो उनको अभी तक पता नहीं है, लेकिन अब पता चल जाएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए यहाँ पर ज़रूर कुछ मैसेज आएंगे। जो भी दिव्य सोल हैं और जो नए आए हैं शिव शक्ति चैनल पर, तो प्लीज़ आपसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा गाइस। तभी आपको यहाँ से मैसेज रिसीव हो पाएंगे और मैसेज आपसे रेजोनेट भी कर पाएंगे। क्योंकि मुझसे जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है। और आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सबसे पहले आपको हमारे यहाँ
कि जो भी शिव शक्ति की वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो देवताओं ने और आपके पूर्वजों ने जो आपके लिए सोचा है बहुत ही अच्छा है। मतलब आपके जीवन में भर भर कर खुशियाँ आ रही हैं, इतनी ग्रोथ आ रही है कि आपने इसकी कामना मतलब की भी नहीं होगी, आपने सोचा भी नहीं होगा कि सडनली इतनी ज़्यादा ग्रोथ आपके लाइफ में आ रही है। एम्प्रेस कार्ड ना पहले ही आ गया है, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड और वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये आपकी समृद्धि को दर्शा रहा है, ठीक है, और ये आपकी संपन्नता को दर्शा रहा है। और यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप फीमेल हैं और ये वीडियो आपको मिला है, ये संदेश आप सुन पा रही हैं, तो यू आर लकी गर्ल, ठीक है, कि आपको ये संदेश मिला है। अभी तक आपने जो भी मेहनत की है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, तो ये आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए भी हो सकता है डियर। और यहाँ पर ये मैसेज भी है कि फिजिकली भी आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ करने वाली हैं। मतलब इतनी धन संपदा आपके पास आने वाली है, पूरी संपन्नता, सब कुछ जैसे आपके पास में है। और ज्ञान बढ़ रहा है आपका। यहाँ पर जो जुपिटर है उस बहुत ज़्यादा अच्छी दशा में चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ बृहस्पति अपनी चाल बदल रहे हैं, तो बहुत ही शुभ संकेत हैं आपके लिए। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होने वाला है। पैसे आपको मतलब पैसे जो कहीं आपके अभी तक अटक रहे थे वो तो मिल ही जाएंगे आपको। धन का लाभ हो रहा है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये जो गुरु बृहस्पति हैं वो धन का लाभ जरूर कराएंगे, संपन्नता दिलाएंगे और आपका ज्ञान भी बढ़ाएंगे, क्योंकि जुपिटर जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है आपका और अच्छी दशा में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं इस चीज़ की बुहार आपने ही लगाई थी। आपकी सोल बार बार यही कह रही थी, बार बार पुकार रही थी कि प्लीज़ मुझे जजमेंट चाहिए, मेरे साथ जजमेंट कीजिए। आपने ये पुकार डिवाइन को लगाई थी। जो भी आपके देवी देवता हैं वो सुन रहे हैं, ठीक है, उन्होंने सुनी आपकी पुकार। ईश्वर आपकी पुकार सुन रहे हैं कि आपने अभी तक जो भी कर्मा किए हैं उन सारे कर्मों से खुश होकर यहाँ पर आपके लिए ये खुशखबरी सुनाई जा रही है, सहनाई बज रही है। और देवता यहाँ पर आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपकी जो भी विशेष थी वो सारी विशेष अब आपकी पूरी हो जाएंगी पूरी तरह से। मतलब आपके जीवन में ना एक संपन्नता की ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ। कहीं भी कोई कमी नहीं होगी, ज्ञान की भी कोई कमी नहीं होगी, धन की तो कमी बिल्कुल भी नहीं है। धन का जैसे आपको भंडार ही मिल रहा है। तो यहाँ पर देवताओं की कृपा आपके ऊपर हो रही है, सारे देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर हो रही है। आपको जजमेंट मिल रहा है, आपके पूर्वजों की भी कृपा हो रही है, क्योंकि आपके पूर्वज और ये देवता मिलकर ही आपको ये देने वाले हैं अभी जो भी आपको ये मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ये सोचा है आपके लिए कि आपको ये मिलना ही चाहिए। कभी भी हम कोई भी कर्मा करते हैं तो वो ऐसे ही जाहिर नहीं जाता है। जैसे हम कर्म करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। तो आपने तो बहुत अच्छे कर्मा किए हैं, जिसकी वजह से सभी देवताओं ने और आपके पूर्वजों ने मिलकर आपके लिए सोचा है कि आपको ये खुशियाँ मिलनी ही चाहिए। अभी तक जितनी भी परेशानियों का दौर आपने देखा था, ठीक है, वो सब ख़त्म हो जाएगा। अभी जितनी परेशानियाँ अभी तक आप फेस कर रहे थे, पैसों को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आपने अभी तक झेली हैं। एक डार्क नेगेटिविटी ने आपको जैसे घेरा हुआ था, यहाँ तक कि आपके पैसे को भी ना घेरा हुआ था। आपके पैसे के ऊपर ना बंधन लगाया हुआ था, किसी भी तरीके का बंधन आपके दुश्मनों ने लगाया था, जिससे कि आपका पैसा पूरी तरह से लॉक हो जाए और आप तक ना पहुंच पाए। और इस दौरान आपने बहुत कड़ी चुनौतियों का सामना किया है। आपकी लाइफ में इतने चेंज आए हैं, इतने परिवर्तन हुए हैं, बट उसके बाद भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे हैं। मेल फीमेल जो भी हैं, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर
फीमेल भी हैं और मेल एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। और कुछ मेल एनर्जी तो ऐसी है, कुछ मेल पर्सन ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने इतना टफ सिचुएशन फेस किया है कि मतलब बैसाखी पर उनको चलना पड़ रहा है। मतलब आपको हो सकता है आपके लेग में कोई प्रॉब्लम हो गया हो, इन दिनों कोई दिक्कत हो गई हो, ठीक है, आपके पैरों से रिलेटिव कुछ प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। उसके बावजूद भी आपने कभी भी हार नहीं मानी है, आप फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कड़ी चुनौतियों का सामना आपने किया। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपके पूर्वजों ने और देवताओं ने सोचा कि आपके इतने पॉजिटिव कर्मा है, आप इतने मतलब अच्छे बंदे हैं कि ऐसे समय में भी मेहनत करना नहीं छोड़ रहे हैं। आपने एक होप अपने अंदर बनाई रखी, वो होप आपने अभी तक नहीं छोड़ी। तो उस आशा की किरण को आज जगमगाने का समय आ चुका है कि आपकी लाइफ में पूरी तरह से संपन्नता आ रही है, क्योंकि हर प्रकार की नेगेटिविटी को आपके पूर्वज और देवी देवता दूर करने वाले हैं। उन्होंने ये सोच लिया है। आपके ज्ञान को भी बांधने की कोशिश की गई थी। हो सकता है कि आप जो भी मेल हैं, फीमेल हैं, आध्यात्मिक लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे थे और जो आप लोगों के दुश्मन हैं, आपके एनिमी, उनको ये पसंद नहीं था, तो उन्होंने ऐसी इवल चीज़ें, ऐसी क्रियाएं आपके लिए काफ़ी कराई, जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां क्रिएट हो गई। देखिए कार्ड भी आ गया डेविल का। जल करना, आपसे ईर्ष्या करते हुए आपका सब कुछ छीनने की कोशिश उन लोगों ने की, बट आपने तो कभी कुछ गलत नहीं किया था। आपको मतलब देखकर जैसे जल रहे हैं, फूक रहे हैं, ऐसी एनर्जी उन लोगों के अंदर थी जो आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रुओं ने। इसलिए उन्होंने तंत्र क्रिया आपके ऊपर आजमाई, जिससे आपका ज्ञान भी छिन जाए, आपकी संपन्नता छिन जाए। और काफ़ी समय से आप ये सारी प्रॉब्लम ना फेस कर ही रहे हैं। उसके बावजूद भी आपने एक आशा की किरण को नहीं छोड़ा है। आपको एक होप था कि कभी ना कभी तो मेरा जीवन सुधर जाएगा, कभी ना कभी तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी। और उस समय में आपने सिर्फ ईश्वर को ही पुकारा था। जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, आप दिल से उन्हें पुकार रहे थे। आपकी सोल बार बार उनसे गुहार लगा रही थी कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जजमेंट चाहिए। तो अब जाकर आपके लिए वो समय आ चुका है। आपके पूर्वजों के द्वारा और देवताओं के द्वारा आपके लिए ये चीज़ें प्लान की गई हैं कि आपको अच्छा मिलना ही चाहिए। और ये तंत्र मंत्र और जो स्पेल वर्क आपके ऊपर यूज़ किए हैं आपके शत्रुओं ने, क्यों पता है? क्योंकि ये आपसे इतना जलते हैं। आप दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं। और जैसे आप दिखते हैं वैसे ही आपका जो दिल है वो भी बहुत साफ़ है, प्योर इंसान है बहुत ज़्यादा। आपका दिल इतना साफ़ है सभी के लिए, बहुत अच्छी भावनाएं आप अपने मन में रखते हैं, ठीक है, बहुत इनोसेंट हैं। आपके अंदर वो लॉयल्टी मुझे नज़र आती है। और इतना ही नहीं, आप दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं। लोग आपको देखते हैं, आपका पहनावा, आपके ड्रेसेस, आपका जो भी जीवन जीने का तरीका है, जो भी चीज़ें आप फॉलो करते हो, उन सभी चीज़ों को देखकर लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि आप एक अलग ही पर्सनालिटी हैं और वो आपके जैसा बनना भी चाहते हैं। और आपके जैसा नहीं बन पाते हैं, तब जाकर वो ये नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड करते हैं, ईवल चीज़ें आपकी तरफ सेंड करते हैं। और कहीं ना कहीं वो आपको फॉलो भी करते रहते हैं। आप जो चीज़ें करते होंगे, जो एक्टिविटीज़ करते होंगे, चाहे वो पूजा पाठ को लेकर है या डेली रूटीन में जो भी चीज़ें आप अपनाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो ड्रेसेस पहन रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपके ड्रेसेस को देखकर वो सोचते हैं कि हम भी आपकी तरह वो ड्रेस पहनेंगे। अगर कोई फ़ीमेल अगर ये वीडियो देख रही हैं तो मतलब आपकी तरह ही ब्यूटीफुल लगने लगेंगी। कुछ फ़ीमेल ऐसी हैं कि मतलब आपको देखकर आपकी जो शत्रु हैं वो ऐसा सोचती है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत सुंदर हैं। आपका जो ड्रेसअप है, आपका जो लुक है, उसको वैसा ही बनना है। मतलब जो आपकी शत्रु है तो वो आपकी तरह ही कपड़े पहनने लगती है, आपकी तरह ही
सारा अपना मतलब सब कुछ मेकअप करने लगती है, जो भी कुछ है ड्रेसअप ले लेती है आपकी तरह, मतलब ईगोल चीज़ें करना चाहती है जैसा कि आपका है, कि आपकी तरह वो बन पाए। बट उसको ये नहीं पता कि बाहरी रूप तो आपका वो अपना लेगी, आपकी तरह ड्रेस पहन लेगी, लेकिन अंदर से वो आपकी तरह बिल्कुल नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपका तो मन ही इतना साफ़ है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड इंसान हैं, आपके दिल में सभी के लिए बहुत प्यार है। सिर्फ बाहर से किसी की तरह बन जाना ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो आपकी तरह कभी बन ही नहीं सकती है। पर यहाँ पर डिवाइन शक्तियाँ, देवता यहाँ पर जानते हैं, आपके पूर्वज जानते हैं कि आपका दिल इतना प्योर है, आपने हमेशा लोगों के लिए अच्छा किया है, बट आपके साथ गलत हुआ, और आपके साथ ये तंत्र मंत्र हमेशा किए जाते हैं। तो इसीलिए आपके लिए देवताओं ने सोचा है और आपके पूर्वजों ने सोचा है। जब कोई नहीं सोचता है तो ईश्वर तो सबके लिए सोचता है। फिर आप ये डिजर्व भी करते हैं कि आपको ये चीज़ें मिलनी ही चाहिए। अभी हम डिवाइन ऑरिकल कार्ड से और देखेंगे, 1-2 कार्ड ले लेते हैं। तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा यूज होता है आपके लिए, बंधन बहुत कराए जाते हैं आपके लिए, आपकी मनी को भी रोका गया है, काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पर आपके शत्रु करते रहते हैं। आप जो भी चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में, जो भी मेल फीमेल ये वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा सीक्रेट रखना सीखिए। सारी चीज़ें आपको शेयर नहीं करनी है, कुछ चीज़ें आपको गुप्त रखनी है। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन उन लोगों ने आपकी लाइफ में क्रिएट किया, मानसिक पीड़ाएं आपको दी, मतलब आपको कि कोई भी क्लैरिटी नहीं रही, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते थे आप कि आपको क्या चुनाव करना है, किस चीज़ का चुनाव करना है। हमेशा 2 चीज़ों में अटक कर रह जाते थे, ऐसी स्थिति आपने देखी है। और कई बार तो आपके हाथ से मतलब बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई हैं, जो आपके लिए ही थी, बट आपने वो मिस कर दी। किसी ना किसी तरीके से आपने वो चीज़ें इग्नोर कर दी, आपने ध्यान नहीं दिया, और उसकी वजह से आपसे वो सारी अपॉर्चुनिटी छिन गई। अब ये आपकी जॉब हो सकती है, आपके करियर में कुछ ऐसा हो सकता है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से तैयारियां कर रहे थे, बट लास्ट टाइम पे आपसे वो चीज़ें छिन गई। अब ये सारी चीज़ें देखकर एटलीस्ट आप समझ पा रहे होंगे कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं, इसीलिए आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। फिर भी उसके बावजूद आपसे जो गलतियाँ हो गई वो हो गई, कोई बात नहीं। आपके पूर्वजों ने और देवताओं ने आपके लिए सोचा है। जो पहला ही कार्ड यहाँ पर बहुत पॉजिटिव आया था कि मतलब फुलफिलमेंट की एनर्जी में आप आओगे ही, चाहे ये धन को लेकर है, आपके करियर को लेकर है, आपके ज्ञान को लेकर है, ठीक है। ओवरऑल सारी चीज़ें ही आपको मिलेंगी। आप जो भी मैजिशियन पावर इन्होंने आपके लिए यूज की थी, उन सब का उल्टा हो जाएगा आप, क्योंकि इस समय आपका जो भाग्य है ना बहुत ही प्रबल दिशा में चल रहा है। मतलब इन्होंने जो तंत्र किया था उसका भी अब जो फल है वो विफल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और जो मैजिशियन पावर है आपकी वो बढ़ने वाली है। अभी तो आपका गुरु बहुत पॉजिटिव दिशा में आ रहा है, तो बृहस्पति अपनी चाल बदल रहे हैं, तो आपकी कुंडली में जो भी है मतलब बहुत अच्छे घर में जाकर बृहस्पति बैठ रहे हैं, जहाँ पर आपको लाभ ही लाभ कराएंगे, संपन्नता दिखाई दे रही है। और यही नहीं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, मैजिशियन पावर आपके बढ़ रही है, आप जो भी करना चाहेंगे उसे कर पाएंगे। जो चीज़ें आपके मन में चल रही हैं आप उसे क्रिएट करिए, वो ज़रूर सफल हो जाएगी। और आपको इस समय में काफ़ी ज़्यादा मैसेज चैनलाइज भी होंगे, क्योंकि डिवाइन शक्तियों का पूरा हाथ है, वो पूरी ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं, आपके पूर्वज आपको पूरी ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। और फीमेल तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, काफ़ी टाइम से अगर वेट कर रही थी तो अब ये आपके लिए एक अच्छा समय है, आप अपने करियर को बना सकती हैं। और इतना ही नहीं, आप अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ भी कर सकती हैं। दोनों ही तरह से यहाँ पर ग्रोथ आपको ज़रूर मिल पाएगी। आपका जो है
कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। जो भी बंधन थे ना वो सडनली अपने आप ही कट जाएंगे आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग से और आपके जो भी इष्ट देवी देवता हैं जिनको भी आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग से। बंधन तो डेफिनेटली थे आपके ऊपर, ये कार्ड बता रहा है, लेकिन वो समय अब ख़त्म हो चुका है। ये बंधन अपने आप ही कट जाएंगी। मतलब पॉजिटिव ऊर्जा आने का समय अब आ चुका है। चाहे ये कितने भी स्पेल वर्क कर लें, लेकिन अब ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। जब समय बदलता है तो चीज़ें भी बदलती हैं और गुरु की भूमिका आप निभा रहे हैं। गुरु जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो गुरु ग्रह अगर आपका स्ट्रांग हो रहा है तो यहाँ आप दूसरों को भी एडवाइस दे रहे हैं। आप अपने लिए तो सलूशन ले ही रहे हैं। बहुत तेज़ बुद्धि आपकी इस समय चल रही है। आप जो भी डिसीजन लेंगे तो बहुत ही सटीक होंगी। उसके अलावा आप दूसरों को भी सजेशन दे रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के भी आप हल निकाल रहे हैं एक गुरु की तरह। या फिर मैं ये कहूँ कि गुरु की भूमिका में आप आ रहे हैं, या कुछ लोगों को गुरु की उपाधि भी मिल सकती है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज हो सकता है। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने गुरु के पास जा रहे हैं, उनसे मुलाकात हो रही है, आप अपने गुरु से मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर का बार बार आ रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप स्टार की एनर्जी में आ रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है। हालांकि आपके शत्रुओं ने तो सब कुछ छीनना चाहा था। ये स्पेल वर्क जो आपके ऊपर कराया गया था ये बहुत छोटा मोटा नहीं था, लेकिन ये आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग से और देवताओं की ब्लेसिंग से अब अपने आप ही धीरे धीरे कट रहा है, कम हो रहा है। सब चीज़ का ना एक समय होता है, तो अब इन चीज़ों का भी समय आ चुका है कि इनको ख़त्म होना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी हम डिवाइन ऑरिकल कार्ड से देख लेते हैं कोई मैसेज आता है तो। आपके पूर्वजों ने और देवताओं ने आपके लिए क्या सोचा है जो आपको जानने की ज़रूरत है। ये सब आपके ही पॉजिटिव कर्मा का रिजल्ट है। जो फीमेल यहाँ पर ये वीडियो देख रही हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और आप लोगों जहाँ भी जाते होंगे ना, जो फीमेल वीडियो देख रही हैं, मतलब आपको देखकर लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं आपकी सुंदरता को देखकर। पहला कार्ड ही यहाँ पर ऐसा आया था। वाह, ये तो बहुत ही वेरी पॉजिटिव कार्ड है, और लक्ष्मी जी भी आई हैं, तो भर भर के लक्ष्मी मिलने वाली है अभी आपको। जो भी समृद्धि की कमी अभी आपके जीवन में हो रही थी ना गाइस, वो सारी ना अभी कंप्लीट हो जाएगी। महाकाल आ गए, महाकाल आ गए तो सारी चीज़ें अपने आप ही हट जाएंगी। कोई भी नेगेटिविटी हो, भूत प्रेत, कोई भी तंत्र मंत्र हो, जब महाकाल आ गए तो सारी चीज़ें अपने आप हट जाती हैं, क्योंकि ये कालों के भी काल है, महाकाल है, इसीलिए इनका नाम ही ऐसा है। इनका नाम लेते ही आधे तो दुख वैसे ही दूर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी आपकी ज़िंदगी से दूर हट जाएंगी, क्योंकि महाकाल की दृष्टि अब आपके ऊपर पड़ चुकी है, और महाकाल की दृष्टि पड़ गई है तो आपका बिगड़ा हुआ भाग्य भी संवर ही जाएगा। जो चीज़ें अभी तक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वही चीज़ें अब आपके भाग्य को बनाने लगेंगी। कुछ लोगों की कुंडली में मुझे पितृदोष भी नज़र आ रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपने पूर्वजों के लिए भी कुछ करना चाहिए, उनके निमित्त भी आपको दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं, जितनी आपकी हैसियत है उसके अकॉर्डिंग आप करिए। अगर कहीं नहीं कर सकते हैं तो मंदिर में ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की कुंडली में पितृदोष नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, क्योंकि महादेव स्वयं आपके इष्ट देव हैं। आप इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं और ये आपके प्रिय हैं। आप इनकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, तो महादेव आपसे बहुत प्रसन्न है, और इस समय जो भी दोष है वो सारे दोष हट जाएंगे। चाहे वो पितृदोष है, चाहे काल सर्प दोष है, जो भी दोष है
वो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर आ चुके हैं, क्योंकि ये समय आ चुका है। और जब ये सारे दोष हट जाएंगे, महादेव आ चुके हैं महाकाल, तो लक्ष्मी माता जो अभी तक रुकी हुई थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर डेविल एनर्जी का जो कार्ड आया कि जो लक्ष्मी रुकी हुई थी वो किसी तांत्रिक क्रियाओं की वजह से रुकी हुई थी। मतलब आपके पैसे को बांधा गया था, आपका पैसा आपके भाग्य में बहुत है लेकिन आपको मिल नहीं पा रहा था, वो रुका हुआ था। तो वो बंधन अब खुल जाएगा, महाकाल की दृष्टि से वो बंधन खुल जाएगा। तो ये जो भी रुकी हुई लक्ष्मी जो आपके भाग्य में थी वो आपको मिल जाएगी। लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर हो रही है, खूब सारी समृद्धि आपके जीवन में आ रही है, करियर वाइज, ठीक है, और आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, और आपके जो और भी चीज़ें हो सकती हैं अदरवाइज़ करियर वाइज हो सकती है, मटेरियल लाइफ में, फिजिकल, मतलब जो भी चीज़ें हैं हर तरह से मेरा कहने का मतलब है कि आपको संपन्नता मिल रही है, कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं, ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो मिला है, इससे पहले भी ना मैंने महाकाल के ऊपर वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा हो, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। उज्जैन नगरी से आपका पिछले जन्म का क्या सच जुड़ा हुआ है, ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। अगर आप महाकाल को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि कैसे आपका पिछला जन्म महाकाल से जुड़ा हुआ है, और तभी उनकी कृपा आपके ऊपर हो रही है। भगवान राम भी आए हैं यहाँ पर। राम जी मतलब क्या करते हैं, राम जी थे, उन्होंने क्या पाठ पढ़ाया था पूरे संसार को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो यहाँ पर जो भी मर्यादाएं आपकी घटी हैं, आपके शत्रुओं के कारण आपके मान सम्मान में जो हानि हुई है, उन सभी चीज़ों की भरपाई की जाएगी, क्योंकि राम जी स्वयं वो चीज़ें कंप्लीट करेंगे। आपके साथ जो गलत हुआ, आपके मान सम्मान की हानि हुई, आपकी मर्यादाओं को चोट पहुंचाया गया, तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये वाला कार्ड देखकर तो ना मेरा दिल खुश हो गया। आप भी देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए महाकाल के, कि मतलब कितने लकी पर्सन है गाइस। आप रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, ठीक है, थैंकफुल रहिए महाकाल के प्रति, और इनको अपनी तरफ से ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग है, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग। सारे दोष आपके ख़त्म हो रहे हैं, सारे शत्रु आपके ख़त्म हो रहे हैं, इनके दर्शन आपको मिल गए हैं यहाँ पर। तो यू आर लकी पर्सन, जो भी मेल फीमेल है गाइस। आपको गिराने के लिए तो कितनी कोशिश की गई है, बट उसके बावजूद भी आपके साथ देवताओं का साथ बना हुआ है। और देवता भी कैसे, जो देवों के देव महादेव हैं, उनका साथ बना हुआ है, आपके पूर्वजों का साथ बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो पा रही हैं। देखिए, ईश्वर का प्यार मिल रहा है आपको इस समय। माँ यशोदा का कार्ड आया है, तो क्या मैसेज दे रहा है ये कार्ड? जैसे माँ यशोदा अपनी कन्हैया पर दिलो जान से प्यार लुटाती थी, वैसे ही यहाँ पर महाकाल भी आपके ऊपर दिलो जान से अपना प्यार लुटाते हैं। मतलब आपका और महाकाल महादेव जो हैं, इनका, आप दोनों का, गाइस मैं आप दोनों के लिए बोल रही हूँ, जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका और महाकाल का एक बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे एक माँ और बेटे का होता है, वैसा ही यहाँ पर दोनों कार्ड मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, आप समझ पा रहे होंगे। तो भर भर कर प्यार लुटा रहे हैं इस समय महादेव आपके लिए। एक पिता का जो प्यार होता है अपने बच्चे के लिए, वैसा प्यार आपको दे रहे हैं। और जब पिता प्यार देने पे आता है तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं होती जिसको वो नहीं काटते हैं। आपने देखा है, जब बच्चा परेशानी में होता है तो एक पिता अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है। तो यहाँ महादेव आपके पिता की एनर्जी में, आप उनके बच्चे हो, तो मतलब वो सब कुछ करेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, वो सब कुछ ख़त्म कर देंगे। ऐसा प्यार आपको इस समय महाकाल का मिल रहा है।
कुछ लोगों को दर्शन भी मिल सकता है महाकालेश्वर जाने का। हो सकता है कि पहले अगर आपने उज्जैन वाला वीडियो देखा है, अगर आप काफ़ी टाइम से नहीं गए हैं और गए भी हैं, इसके बावजूद भी आपको दोबारा दर्शन के लिए यहाँ पर महाकाल बुला रहे हैं, आपको बुलावा आ सकता है कि आप महाकाल के दर्शन करने के लिए जाएं, क्योंकि यहाँ पर बुला रहे हैं महाकाल आपको दर्शनों के लिए। इस समय उनका प्यार उमड़ रहा है आपके लिए। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। धर्म की स्थापना का समय है। जो भी अधर्म आपके साथ में हुआ है वो सब देखा जा रहा है, क्योंकि शंखनाद हो चुका है धर्म का। जिन लोगों ने अधर्म किया आपके साथ, जिन लोगों ने गलत चीज़ें की गलत तरीके से, चाहे वो तंत्र मंत्र करके या किसी भी तरीके से आपके मान सम्मान को चोट पहुंचाकर, आप जैसे बंदे का मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके शत्रुओं को ये समझ में नहीं आता है, उन्होंने आपके साथ हमेशा गलत किया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का ये कार्ड आया है जो महाभारत के युद्ध को दिखाता है। मतलब ये कार्ड दर्शा रहा है कि वो समय आ चुका है जहाँ पर धर्म और अधर्म की जो लड़ाई चल रही है, तो जीत कहाँ किसकी होगी? धर्म की। अधर्म को तो हारना ही होगा, और ये अधर्मी जो शत्रु हैं आपके, इनको हारने का समय अब आ चुका है, क्योंकि धर्म का शंखनाद भगवान श्री कृष्ण कर चुके हैं। इसीलिए आपको जजमेंट मिल रहा है यहाँ पर। ये न्याय जो आपको मिल रहा है, जजमेंट की एनर्जी जो पहले आई थी वो इसलिए आई थी क्योंकि आपकी सोल चाहती थी कि आपको जजमेंट मिले, और वो समय आ भी रहा है। जितनी नेगेटिविटी है, मतलब इस संसार में जितने नेगेटिव लोग हैं, नकारात्मक शक्ति हैं, तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं, उन सभी का खात्मा होने का समय अभी आ रहा है। उन सभी का खात्मा हो जाएगा जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, तो हर प्रकार की नकारात्मकता को, नकारात्मक लोगों को खत्म कर देते हैं पूरी तरह से। आपने तो देखा ही होगा महाभारत में, पूरी जड़ को ख़त्म कर देते हैं कि फिर से वहाँ से कोई अधर्म ना पनप पाए। तो वो समय बहुत जल्दी आ रहा है, खुश हो जाइए। और ये समय जो आ रहा है, इसमें जो बहुत बड़ा योगदान है आपके इष्ट देवी देवताओं का और आपके पूर्वजों का, उनकी ही ब्लेसिंग की वजह से आपको ये समय मिल रहा है जहां आप संपन्नता की एनर्जी में आ रहे हो। अगर आपके पूर्वज और आपके इष्ट देवी देवता आपका सपोर्ट नहीं करते तो शायद आप ये चीज़ें फेस नहीं कर पाते। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई है। आपके पूर्वजों ने और आपके देवी देवताओं ने क्या सोचा है आपके लिए, जो आपको जानने की ज़रूरत थी, और अभी आप जान भी गए हैं, आपको पता भी चल गया है। तो वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं गाइस। फिर से आपको बोल रही हूँ, मुझसे जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के जो भी वीडियो होते हैं उसके। और एक अनाउंसमेंट और करना चाहती हूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आकाशिक रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं आकाशिक रीडिंग भी करती हूँ, आप अपनी आकाशिक रीडिंग भी करा सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनका पता आपको नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट लाइफ में जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो रही है, कहीं उसका कनेक्शन आपकी पास्ट लाइफ से नहीं, आपकी पास्ट लाइफ से में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिससे कि आपकी प्रेजेंट लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो आप अपनी आकाशिक रीडिंग भी करा सकते हैं। और मैं टैरो कोर्स भी सिखाती हूँ। अगर आप में से कोई ऐसा भी है जो टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करें। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज के मैसेज आपको मिल चुके हैं और आपसे रेजोनेट भी हो पा रहे हैं। बेसिकली ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। बट टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी ये वीडियो मिलेगा
तो ज़रूर रेजोनेट होगा। आज मिले, कल मिले, 1 महीने बाद मिले, ठीक है, आपके लिए मैसेज है तो ज़रूर रेजोनेट होगा। दिव्य आत्माओं के लिए, दिव्य सोल के लिए यहाँ पर ये मैसेज दिया गया है। अब आप सोचिए, महाकाल जो है ऐसे लोगों को तो नहीं चुनेंगे जो सिर्फ मटेरियल चीज़ में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। आपने अपने आत्मा को टटोला है, आपने महादेव को पाया है, आपने आध्यात्मिक ग्रोथ की है अपने जीवन में, आप अपनी सोल से जुड़े हुए इंसान हैं, एक जागृत सोल, ठीक है, एक अवेकन सोल है जो जानते हैं, दिव्य सोल है। तो उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है। आपके सारे दोष, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और समृद्धि ही समृद्धि आपके जीवन में आएगी। तो एक बार फिर से कहती हूँ, महादेव, महाकाल आपको ज़रूर बुला रहे हैं दर्शनों के लिए। आपका जाना हो सकता है वहाँ उनके तीर्थ स्थल पर। महाकाल को ज़रूर ग्रेटिट्यूड पे करना है, आपको थैंकफुल रहना है इनके लिए कि इन्होंने आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दी हैं। तो आप सभी को जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।